अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरूज शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैट्स के फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जिससे आप घर रहकर कैट्स के फ्लू का इलाज कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं फ़्लू के बारे में बताऊंगा कि फ़्लू की अलामात क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों ये फ़्लू हो जाता है कैट्स को, और फिर इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और कौन सी बेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं जो आप दे सकते हैं कैट को फ़्लू के ट्रीटमेंट के लिए, और घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं कैट्स के फ़्लू के इलाज के लिए जिससे आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी कैट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है या फ़्लू है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो फिर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लू की कि ये फ़्लू होता क्यों है। इसमें 90% जो फ़्लू हैं वो वायरल होते हैं, यानी कि वायरस की वजह से हो जाते हैं। और जो वैक्सीनेशन करवाई जाती है कैट्स को या किटन्स को, उसमें इसकी वैक्सीनेशन होती है फ़्लू की, और फ़्लू के जो वायरस हैं उसकी वैक्सीनेशन होती है। तो उन कैट्स को मोस्टली नहीं होता फ़्लू। और जिन कैट्स को अब फ़्लू हो जाता है वायरस की वजह से तो उसका फिर इम्यून सिस्टम तेज़ करना पड़ता है, उसके लिए कुछ मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं, कैट को हेल्दी रखना पड़ता है। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और जबकि जो दूसरी किस्म है फ़्लू की, वो है बैक्टीरिया की वजह से। सम टाइम ऐसा होता है कि सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और कैट्स को सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, उसकी वजह से फ़्लू हो जाता है, या कोई बैक्टीरियल अटैक हो जाता है जिसकी वजह से फ़्लू हो जाता है। तो ये थी कुछ फ़्लू की वजूहात। और अब इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कैट को फ़्लू है। तो उसके अलामात ये हैं कि आपकी कैट को जो सा है वो 24 घंटे में कम से कम अगर वो 5 से 6 दफ़ा उसको छींक आती है तो इसका मतलब है कि उसको फ़्लू होना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको की कैट को 24 घंटे में 1 या 2 दफ़ा आती है तो उसका कोई मसला नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं। कुछ कैट्स होती हैं जिसको छींकें आती हैं काफ़ी, थोड़ा थोड़ा आंखों से पानी आता है, और इसके अलावा वो बहुत एक्टिव होती है, खाना पीना वैसे ही रखती है। तो उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप घर पे ही जो सा है वो गर्म कपड़े से उसकी आइज़ साफ़ कर सकते हैं, उसकी नोज़ वगैरह साफ़ रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं उसको। और उसको सर्दी से जितना हो सके बचाएं और गर्म हरा के दें। जैसे चिकन सूप है वो नीम गर्म आप उसको दें, यानी कि जो भी आप फूड दें उसको सॉफ्ट हो और गर्म हो। तो इससे आपकी कैट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। दूसरी जो एक किस्म है वो ये है कि कैट्स को बहुत ज़्यादा जो सा है वो नाक से पानी बहता है और उसका कोई कलर होता है, या येलोइश होगा या ग्रीन कलर होगा, और उसकी आइज़ से भी जो सा वो पानी बहेगा, आइज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी। सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आइज़ से ब्लड आ रहा है, तो वो वाला कलर आइज़ का हो जाएगा। और कुछ कैट्स में तो राल भी टपकना शुरू हो जाती है, जिससे पूरा फेस कैट का बहुत गंदा लगता है और कैट आपको बहुत कमज़ोर लागर लगती है, खाना पीना छोड़ देती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? बहुत बहुत ज़्यादा लोग जो से है जब फ्लू स्टार्ट होता है तो उसकी तरफ कैट की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, जिससे क्या होता है कि फ़्लू बढ़ जाता है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप की कैट्स को बिल्कुल सिंपल सा फ्लू है तो आपने वही उसको नरम ग़िज़ाएँ देनी है, गर्म खाने देने हैं, और उसके बाद उसको जो सा थोड़ा सा हाइड्रोलिन सिरप है वो आपने पिला देना है 0.3 ml या 0.5, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि कैट को कड़वी लगती है, ज़ाहिर है कैट झाग निकालेगी, तो आपने परेशान नहीं होना है। और उससे कैट जो सी है वो ठीक हो जाएगी, और उसको नीट एंड क्लीन रखना है। जबकि जो दूसरी कंडीशन है जिसमें कैट बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो आपने उसके लिए क्या करना है? अगर आपके कैट्स को फ्लू हो गया है तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स हैं, और एंटीबायोटिक्स में आप जो 2 अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फ़्लू के लिए, या किटन को सर्दी वगैरह लग जाए, सर्दियों में अक्सर आप बाथ वगैरह देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि 1 दिन बाद किटन जो है वो बीमार हो गया है, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन एक ये फार्मूला है। किसी भी आप कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने मेडिकल स्टोर पे जाके या फार्मेसीज़ पे जाके डॉक्सीसाइक्लिन का उनको बोलना है कि सिरप दे दें। तो डॉक्सीसाइक्लिन का सिरप जो सा है वो आपने पिलाना है 2 ml सुबह शाम आप पिला दें तो ठीक है। ये डोज़ रिकमेंडेड है किटन्स के लिए भी,
सेफ़ है, और अगर आपकी कैट बड़ी है तो 3 ml आप उसको दे सकते हैं। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन जो सा है ये भी अगर सर्दी वगैरह लग जाए तो फ्लू के लिए काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा सफिक्सियम फार्मूला है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं, तो सफिक्सियम भी दे सकते हैं। ये नमूनिया वगैरह या सांस का कोई मसला हो जाए तो ये भी अगर कैट्स के फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। तो ये 2 आप एंटीबायोटिक हैं। और इसके अलावा जो सा है कोअमोक्सिक्लेव अमोक्सिसिलिन का ही टाइप का फार्मूला है, तो ये भी चलता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्सीसाइक्लिन या सफिक्सियम जो सा है इन दोनों में से किसी को चूज़ करें और अपनी कैट का ट्रीटमेंट शुरू करें। सबसे पहले तो आपने ये एंटीबायोटिक इसको देनी है, और देनी भी लगातार 5 दिन आपने देनी है। और चाहे वो ठीक भी हो जाए फिर भी आपने देनी है इसको एंटीबायोटिक, ताकि दोबारा से ये फ्लू पैदा ना हो। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कैट को ऐसे विटामिन सिरप दे सकते हैं जिससे कैट को भूख लगे, क्योंकि कैट्स की अगर हालत ख़राब है, आइज़ से वो पानी निकल रहा है, गंदा पानी आ रहा है, नाक से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, तो कैट की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आपने कैट को विटामिन भी देने हैं जो कि उसको भूख लगवाए, और खाने उसको वो देने हैं जिसकी तेज़ स्मेल हो, जैसा कि कलेजी हो गई, बॉयल करके आप उसको दे सकते हैं। अंडा हो गया, वो आप उसको बॉयल करके दे सकते हैं। चिकन सूप में मैं रिकमेंड करूँगा कि चिकन सूप बना के उसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं, कलेजी भी ऐड कर सकते हैं, इसको ग्राइंड करके। तो सॉफ्ट कोशिश करें सॉफ्ट फूड हो, बहुत नरम लिक्विडी टाइप हो, क्योंकि उसके गले में काफ़ी ज़्यादा कुछ जख्म वगैरह भी आ जाते हैं, सोजिश हो जाती है, जिससे कैट खाना पीना बंद कर देती है। तो एक तो आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो कि कैट को बहुत ज़्यादा उसको आराम पहुंचा रही है। दूसरे नंबर पे आप अगर उसको सॉफ्ट फूड देंगे तो वह कैट के अंदर इजीली निगलने में उसको आसानी होगी। और उसके अलावा कैट वो फूड पसंद करेगी जिसकी स्मेल तेज़ है, क्योंकि नाक तो उसका बंद होगा ना फ्लू से, तो जिससे उसको कैट को स्मेल नहीं आएगी खाने की, तो इसकी वजह से भी कैट्स खाना जो है वो छोड़ देगी। तो आपने क्या करना है, तेज़ स्मेल वाली फ़ूड इस्तेमाल करनी है। और जो भी फूड आप कैट को दे रहे हैं वो गर्म होनी चाहिए, नीम गर्म या थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि कैट्स को सुकून मिलेगा। और आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी बिल्कुल भी कैट के साथ। और आपने उसको जो भी फूड देना है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में देना है। आपने दिन में आप 6 से 7 दफ़ा दें, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में दें, जो कि वो इजीली अंदर लेके जा सके और डाइजेस्ट कर सके और वो पावर में रहे। ये ना हो कि कैट बिल्कुल नहीं खा रही और बिल्कुल लागर हो जाए। तो अगर आप की कैट बिल्कुल नहीं खा रही तो थोड़ा सा आप उसको सिरिंज से आप यही वाला लिक्विडी फूड पिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन थोड़ा सा उसको पिला दें अगर वो खुद से नहीं पी रही तो। साथ में ये ट्रीटमेंट जारी रखें और इंशाल्लाह कैट जो है बहुत जल्दी आपकी रिकवर हो जाएगी। और इसके अलावा उसको सर्दी से बचाएं, उसके लिए हीटर का इंतज़ाम करें, और गर्म कपड़ा जो है उससे उसकी आइज़ को भी साफ़ करें। और अगर उसकी आइज़ ज़्यादा गंदी हैं तो गर्म पानी से जो है वो कपड़े को डुबो दें गर्म पानी में, और फिर उससे जो है उसकी आइज़ भी क्लीन करें, उसका नोज़ क्लीन करें और उसका माउथ क्लीन करें। तो ये काम आपने दिन में 5 से 6 दफ़ा करना है, जिससे आपकी कैट भी नीट एंड क्लीन रहेगी। जितने नीट एंड क्लीन रहेगी उतनी जल्दी वो रिकवर भी होगी। उसका जो एरिया है, माहौल है, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा आपने रखना है और दूसरी कैट से अलग कर देना है, क्योंकि ये फ्लू जो सा है ये दूसरी कैट्स को भी लग जाता है। समटाइम ऐसा होता है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप किसी बाज़ार से, मार्केट से, पेट्स मार्केट से कोई कैट लेके आते हैं और आपके पास आके बीमार हो जाती है, तो उसका रीज़न यही होता है कि जब आप किसी शॉप से कैट लेते हैं तो वो जो केज होते हैं उनमें डिफरेंट तरह की कैट्स आती हैं। तो अगर कोई फ्लू वाली कैट्स आ जाती है तो अब उस केज में जो भी कैट आएगी वो अपने साथ फ्लू लेके जाएगी, और ये फ्लू अगर वो अपने साथ लेके जा रही है तो ये 13 से 14 दिन बाद वो ज़ाहिर होगा उसमें, क्योंकि जरासीम लगने के 13 से 14 दिन बाद फ्लू जो सा है अपना असर शो करता है। और फ्लू के जरासीम उस केज में 3 से 4 माह तक रह सकते हैं। तो मैं अपने उन लोगों को भी बोलूँगा जो कि कैट सेल करते हैं, उनको भी बोलूँगा कि जब भी आप कैट्स लेके आते हैं तो उसके लिए केज जो सा उसको डिसइंफेक्ट कर लें, उसको डिटॉल से या किसी भी डिसइंफेक्टेंट से उसको नीट एंड क्लीन कर लें और तब कैट को रखें। जब कैट सेल कर लें उसके केज को दोबारा से नीट एंड क्लीन करें और फिर नेक्स्ट कैट उसके अंदर रखें।
तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। और अगर आपकी कैट फ्लू वाली है तो उसको आपने अलग से रखना है और आपने कोशिश करनी है कि वो जिस एरिया में है आप को उसको उसी एरिया में रखना है। कोशिश करें कि वो ज़रा पूरे घर में ना घूमे। अगर वो पूरे घर में घूमेगी तो हर जगह वो अपने फ्लू के जरासीम छोड़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी दूसरी कैट्स भी अगर आपने रखी हैं तो उन सब को फ्लू हो जाएगा। तो इसलिए उसको अलग कर दें। और उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा केज ले लें, 3 फीट का, 4 फीट का, 5 फीट का, जो भी आपको साइज़ चाहिए, लेकिन उसको उस केज में रखें जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। 5 से 6 दिन का उसको एंटीबायोटिक जो है वो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है वो करवाएं और हर मुमकिन उसकी जो सा हेल्प करें, उसको सर्दी से बचाएं ताकि आपकी कैट जो से जल्दी रिकवर हो सके। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ऐसे जिसमें जो सा फ्लू की शिकायत हैं और लोग जो सा है बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होगी। आप इन चीज़ों पर अमल करें और इस फ्लू से जो सा है वो निजात हासिल करें, अपनी कैट्स को इस फ्लू से बचा के रखें। और जिनकी कैट्स को फ्लू नहीं है उनके लिए भी ये रिकमेंड करता हूँ कि सर्दियों में नीम गर्म खाना अपनी कैट्स को दिया करें और जो एग है वो चिकन सूप में ऐड किया करें और उसको साथ में एग हो जाए या साथ में थोड़ी सी कलेजी या फिर चिकन के जो पीसीज होते हैं उनको सबको ग्राइंड करके तो पेस्ट टाइप बना के वो दिया करें आप उसको, जिससे कैट्स को जो है फ्लू कम लगेगा। और कैट्स की जो खुराक है उसके अंदर फ़िश ऑयल ऐड करें। फ़िश ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। डेली का 1 या 2, अगर आपकी कैट बड़ी है तो 2 और अगर आपकी कैट छोटी है तो 1 आपने ऐड करना है। इससे उसकी फर क्वालिटी भी बेटर होगी और बाल गिरना भी बहुत कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ रिकमेंडेशन है जो मैंने आपको बताई हैं और आई होप कि ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं अपनी स्क्रीन पर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो उसको देखकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करेंगे आपकी कैट्स को क्या प्रॉब्लम है या आपने क्या चीज़ पूछनी है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आपको रिप्लाई करने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी वरी ना करें। और अगर आपकी कैट ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो मैं फिर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ख़राब है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है और आप जा भी सकते हैं डॉक्टर के पास, तो ज़रूर जाएं। और अगर आप नहीं जा सकते तो ये मेरी वीडियो से आप गाइडलाइन हासिल करें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।